श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवराज 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे बुधवार की। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 25 अक्टूबर 2023 आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। एकादशी में भी आज पांबा कुशा एकादशी रहेगी। हर प्रकार के पापों का विनाश करने वाली है एकादशी है। आज का व्रत आप लोग करें और जाने अनजाने में जितनी भी गलतियां हुई हैं, पाप हुई हैं, उनके लिए श्री हरि विष्णु भगवान से क्षमा मांगे। आपके सभी पाप धुल जाएंगे। और हो सके तो आज गंगा में स्नान कीजिए। गंगा जल आपके घर पर हो तो सबसे पहले अपनी बाल्टी में गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको जल से भरिए और फिर स्नान कीजिए। आपके बहुत सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। आपके प्रारब्ध में काफी चेंज होगा, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। सूर्योदय आज सुबह को 6:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त आज 5:42 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी नहीं दिखाई देता। राहु काल 12:05 से 1:29 तक रहेगा और दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों को ही सुनना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम में आपके क्षेत्र अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जो हमने बताया है वो दिल्ली के अनुसार है। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करेंगे। आपके लग्न में कोई विग्रह नहीं है फिलहाल। सूर्य बुध केतु मंगल आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। शनि और चंद्र आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे, जबकि राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में रहने वाले हैं। वहीं शुक्र देव जो कि आपके भाग्येश और धनेश हैं वो व्यय के स्थान में 12वें स्थान में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र देव अति विशिष्ट कारक होते हैं तो यह आपकी मदद जरूर करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज जो बुध का राशि परिवर्तन हमने प्रत्येक राशि के लिए डाला है वो जरूर देखें और उसमें एक बहुत बेहतरीन उपाय भी बताया गया है, उस उपाय को कीजिएगा। कन्या राशि देखिए, आज जो चंद्रदेव हैं वो शनि के साथ हैं तो विष योग का निर्माण हो रहा है और वो राहु के नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब राहु के नक्षत्र से चंद्रदेव गोचर करेंगे तो राहु इस वक्त भले ही कितनी भी कम पावर की स्थिति में अष्टम स्थान में हो, लेकिन अष्टम स्थान में राहु देवता कारक माने गए हैं और यही कारकत्व आपको एक अलग ही आध्यात्म का एहसास कराएगा। आप लोगों के ऊपर यदि कोई तंत्र मंत्र की स्थिति है तो उसका एहसास आपको आज अपने आप ही होने लगेगा। राहु देवता के बारे में बहुत सारे मिथक हैं कि उनको सबके सब बुरा ही कहते हैं। ऐसा नहीं भैया, राहु देवता जहां बुरा करते हैं वहीं इतना अच्छा करते हैं कि कोई कह नहीं सकता। लेकिन उनको समझना, उनको पॉजिटिव करना, यह एक अलग ही मर्म है। तो इसको जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपकी जिंदगी में से दुखों की जो एक व्याख्यान माला है वो समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, चंद्रदेव का राहु से तृतीय का संबंध बन रहा है। तृतीय स्थान, यदि चंद्र कुंडली की बात करें तो तृतीय स्थान में राहु का होना बहुत ही गजब होता है। यह आपके रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से समाप्त कर रहा है और जो कि आपके लग्न के हिसाब से भी शनिदेव कर रहे हैं। लेकिन शनि चंद्र की जो विषयोग की स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए थोड़ी टेंशन, थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है। माँ के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत,
माँ से विचारों का ना मिलना, माँ को यदि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए थोड़ा आपको चिंतित रहना चाहिए, उनकी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में छठे स्थान में बैठे हैं, तो ज़्यादा तो दिक्कत आपके लिए नहीं करेंगे, लेकिन पैरों में दर्द की शिकायत आपको लगातार जो चल रही है, उसमें आज और बढ़ोतरी होने वाली है। जो पैरों की एड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ चीज़ चुभ रही है। पैरों के पंजों में भी ऐसी स्थिति आपके रहने वाली है। पैरों संबंधित दिक्कत आपको रहेगी। शरीर में आपके खून की कमी कह लीजिए या फिर आप कमजोरी कह लीजिए, अर्थात आप आज बड़े मायूस से रहने वाले हैं। शरीर बड़ा थका थका सा रहने वाला है। ऐसा लगेगा कि यार बहुत दिनों के बीमार हैं हम। और वहीं चंद्रदेव राहु के नक्षत्र से जो गोचर कर रहे हैं, ये आपको आध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे ले जाने वाले हैं। आज कई तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके इंट्यूशंस पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो चंद्रमा को पीड़ित करने का कार्य करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप तंत्र मंत्र साधनाओं में, सिद्धियों में आपका पूरा विश्वास है, आप उसमें जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी लाभप्रद स्थिति बनने वाली है। आपके एकादशी से चंद्रदेव का संबंध अष्टम में बैठे राहु से बन रहा है, तो गुप्त धन मिलने के संकेत भी आपको हैं। कहीं ना कहीं यदि कोई आपके परिजन हैं और आपसे बहुत प्रसन्न है, तो वो आपको गिफ्ट स्वरूप कोई बड़ी संपत्ति आपको दे सकते हैं, बड़ा धन आपको दे सकते हैं। कोई कहीं से कुछ इस तरह का कार्य बन सकता है जहां से कि अचानक से आपकी धन प्राप्ति हो जाए। मन इस चीज को लेकर के आपका बड़ा खुश रहेगा कि यार यहाँ से यह काम हो सकता है। और उस काम को पूरा करने के लिए चंद्र को मजबूत करना, अर्थात शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, भगवान शिव को दूध अर्पित करना और फिर कम से कम 11 बार सफेद चंदन से शिवलिंग पर ओम लिखना, यह आपके भाग्य में और अधिक वृद्धि उत्पन्न करेगा। वही बात करते हैं सूर्य और शुक्र की, क्योंकि इनका स्थान परिवर्तन हो चुका है और दोनों ही ग्रह एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। जबकि सूर्य देव जो है वो नीच राशि में है और उनके जो स्वामी हैं वो भैया अति विशिष्ट घर में बैठे हुए हैं अपने। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं सूर्य का निश्चित्व भी काफी कम हो रहा है, क्योंकि जो उनके स्वामी हैं वो सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं और अति विशिष्ट उनका वो घर माना जाता है। तो फिर भी पिता का सम्मान करना आपको चाहिए। पिता के सम्मान के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यह ग्रह की बात नहीं है भैया, सभी के लिए बात है। माता पिता का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जातक के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य का थोड़ा सा निश्चित्व यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पिता को हृदय की बीमारी है या आपको हृदय की बीमारी है, बीपी की दिक्कत है, तो आपको बड़ा सावधान इस गोचर के दौरान रहना चाहिए। मंगल देव आपके यहाँ पर बैठ करके दुर्घटना का योग बनाएंगे, लेकिन अब बुध देव यहाँ पर आ गए, तो बुध देव के आने के कारण मंगल देव की जो पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। युवराज के सामने सेनापति कुछ नहीं कर सकते, तो दुर्घटना का जो योग है वो भी आपका बहुत ज्यादा टल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सावधानी ना रखें, सावधानी आपको रखनी चाहिए। हो सकता है इन दिनों आपको ऐसा लगे कि यार बस दुर्घटना होते होते बच गई, तो वहीं पर बुध देव की कृपा आपको नजर आएगी। क्योंकि भैया कोई भी ग्रह हो वो अपना जो उसका नैसर्गिक प्रभाव है वो दिखाएगा। अब उसकी चले या ना चले वो एक बात अलग है। तो बुध देवता आपके लिए यहाँ पर कारकत्व की स्थिति में बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान में आपके दशमेश, आपके लग्नेश बनकर के धन की स्थिति को आपके अच्छे कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी फिलहाल का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्र का गोचर राहु के नक्षत्र से हो रहा है, तो राहु ही तो है जो ऑनलाइन काम में आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर राहु देवता आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र देव की, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। वो आपके 12वें स्थान में जाकर के बैठे हैं। देखिए खर्चे की अधिकता तो आपकी होगी, खर्चे से आप नहीं बच सकते। हम तो ये कहते हैं कि अगर 10 रुपये खर्चा आपको करना है तो 11 रुपये खर्च कीजिए। गोचर में जो लिखा है उसको यदि आप करेंगे
तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इस सूत्र को आज अपना लीजिए। देखिए, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता, हमेशा जो ग्रह चाहते हैं वो होता है। तो हमें वो करना चाहिए जो ग्रह चाह रहे हैं, फिर वह होगा जो हम चाहते हैं। इस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें अपने आप समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगी। तो इस वक्त शुक्रदेव चाहते हैं कि आप खर्च करें, तो भैया 10 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं तो 1 रुपया और खर्च कर दीजिए कि लीजिए शुक्रदेव हमने खर्च किया। तो शुक्रदेव जब खर्च कराएंगे तो उसके बाद वो भाग्येश बन करके देंगे भी। 12वां स्थान है, व्यय का भाव है, हॉस्पिटल का घर है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में दवाइयों में खर्च होना, आप बीमार ना हो, आपके बच्चे कहीं ना कहीं दिक्कत में आए, बच्चों को दवाई ला कर देनी। या आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 महीने से यह चल रहा होगा, कभी पत्नी बीमार हो गई, कहीं मम्मी जी बीमार हो गई, कहीं पिताजी बीमार हो गए, कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा होगा और उसकी दवाइयों पर आपका काफ़ी खर्च हो रहा होगा। तो हम इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए कहते हैं कि जब खर्च होना ही है तो फिर दवाइयों में क्यों खर्च करना, स्वास्थ्य पर क्यों जोर डालना, धार्मिक कार्यों में खर्च कर दीजिए, गुप्त दान कर दीजिए, मंदिर में जाकर के कोई छोटा सा भंडारा कर दीजिए। अरे और भी कुछ नहीं कर सकते तो केले तो बांट सकते हैं भैया, खड़े हो जाइए सड़कों पर और बांट दीजिए केले। जो जरूरतमंद है, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, बहुत से स्थान होते हैं, और भी कुछ नहीं होता। गोवंश, गोवंश को गौशाला में जाइए, जहां भी गोवंश मिले वहीं पर उनको केले खिला दीजिए। जो आपकी इच्छा, केले फॉर एग्जाम्पल, जो आपको आवश्यकता के अनुसार सरलता से मिल जाए, उसको उस पर आप पैसे खर्च कर दीजिए। फिर देखिए धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो ये जो दवाइयों का खर्च है, जो स्वास्थ्य खराब होने की टेंशन है, ये आपकी सब समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से यदि अपने जीवन को जीते हैं ग्रहों के अनुसार, जो ग्रह चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन में चेंजिंग लाते हैं, तो ग्रह भी आपके जीवन में चेंजिंग लाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। अब यहाँ पर एक स्थिति और बेहतरीन है कि बृहस्पति की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो बृहस्पति और बुध का वाक सिद्धि योग बनता है। अष्टम में यह योग बने तो भैया ऐसे में जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं, जो व्यक्ति साधक हैं, जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, उनका ज्ञान है, उन लोगों के मुंह से जो बात निकलती है वो सच हो जाती है। तो इस वक्त किसी को भी बुरा मत कहें, आपके मुंह से कुछ बुरा निकला वो सच हो गया तो कहीं ना कहीं आपके प्रति उनके मन में द्वेष आ जाएगा, कोई शत्रुता बढ़ जाएगी। तो वाणी को कम से कम इस वक्त प्रयोग करेंगे, अपने बिजनेस में प्रयोग करें, अपने लाभ के लिए प्रयोग करें, लेकिन आपका लाभ किसी को दुख ना दे, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इनकम आपकी आज कहीं ना कहीं चंद्रदेव इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि राहु से उनका संबंध बना हुआ है। तो हर तरीके से ये गोचर आपके लिए शुभ है। बस ध्यान वाणी का रखना है। बच्चों की शिक्षा का मामला हो तो वहां भी कहीं दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, पराक्रम आपका कहीं कम नहीं हो रहा, ज्ञान में आपकी वृद्धि हो रही है। हर तरीके से गोचर आपको शुभता प्रदान कर रहा है। बस मन उदास रहेगा, अशांत रहेगा। तो इस अशांति के कारण, इस उदासी के कारण अपना नुकसान बिल्कुल मत कर लीजिएगा। कोई काम नहीं होता तो आराम से घर पर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑफिस जाएं, उदासी के कारण कुछ गलत फैसला लें और नुकसान हो, इससे कोई फायदा नहीं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।